फ्रेंड्स, मैं महेश गुरु ओझा आज गवर्नमेंट की तरफ से असम गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन इशू है स्कूल खुलने का या प्रोबेबल स्कूल खुल सकता है उसके ऊपर में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो असम गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू किया है जो पब्लिक डोमेन में है सो दैट पब्लिक सजेशन दे सकें और व्यू कर सकें, उसमें है जे 1 सितंबर से इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होगा। दैट इज़ इनफॉर्मल मतलब स्टूडेंट को कंपलसरी नहीं होगा जो हर एक स्टूडेंट को जाके क्लास करना है। अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो क्लास कर सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट क्लास जाके कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा और 2 बच्चों के बीच में 8 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये क्लास कौन करेगा? जो टीचर्स हैं, वर्किंग टीचर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, एजुकेशन के साथ रिलेटेड पंचायत के ऑफिशियल्स हैं, आरपी हैं, उन्हें ये क्लास करना पड़ेगा। लेकिन क्लास करने से पहले 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में उनका कोविड टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो ही वो क्लास कर सकते हैं। और जो वेन्यू में क्लास होगा उसे लोकल अथॉरिटी, पंचायत और लोकल पीपल हमेशा क्या करेंगे? नीट एंड क्लीन करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे सैनिटाइजेशन होगा और हर एक 15 दिन में वो क्या होगा? प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। साथ ही साथ ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसलिए जो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो कंटिन्यू चलते रहेगा, वो कोई ब्रेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें सभी बच्चे अटेंड नहीं भी कर सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं रहेगा बच्चे को जो इसमें जाके क्लास करना ही है। अब अगर हम देखिए 1 से 4 तक जो बच्चे हैं उन्हें ये इनफॉर्मल एजुकेशन का सुविधा नहीं दिया जाएगा थ्रेट को देखते हुए। तो उनके लिए सरकार ने इस गाइडलाइंस में लिखा है कि जब उनके पेरेंट्स मिड डे मील का राशन लेने जाएंगे स्कूल में तो उस स्कूल के टीचर्स उन्हें क्वेश्चन पेपर का या असाइनमेंट का हार्ड कॉपी देंगे जो राशन कलेक्ट करते समय पेरेंट्स ले लेंगे, और वो असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर बच्चे घर पे सोल्व करेंगे। और जब फिर से पेरेंट्स नेक्स्ट राशन लेने जाएंगे तो वो हार्ड कॉपी उन्हें टीचर को सबमिट कर देना पड़ेगा। फिर टीचर उसे इवैल्यूएट करेंगे और उसी के बेसिस में यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम का रिजल्ट बनाएंगे। ये हो गया क्लास 1 से 4 के लिए। फिर 5 से 8 तक के लिए क्या होगा? जो हर एक विलेज में 4 वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा और हर एक वेन्यू में एक एक क्लासेस होगा, मतलब एक वेन्यू में एक क्लास, 5 एक वेन्यू में, दूसरे वेन्यू में 6, इस तरह से। और वो वेन्यू क्या होगा? कम्युनिटी हॉल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, बट स्कूल प्रीमिसेस नहीं होगा। वहाँ पे क्लासेस का दायित्व वही सेम, आरपी जो होंगे टीचर्स हो सकते हैं, टेट क्वालिफाइड हो सकते हैं, उन्हें क्लास लेना पड़ेगा। और ये क्लास 15 का बेसिस में होगा, माने एक बैच में 15 बच्चे हो सकते हैं। 15 बच्चे का क्लास होगा जो 90 to 120 मिनट्स हो सकता है, और एक दिन में 2 से 3 बैच वहाँ पे हो सकता है। मतलब 2 से 3 बैच 15-15 के बच्चे एक वेन्यू में पढ़ सकते हैं। जब पढ़ाई होगा तो ये पढ़ाई गुरुकुल वे में होगा, जहाँ पे टीचर्स स्टोरी टेलिंग के द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे और उन्हें दीक्षा ऐप के बारे में भी समझाएंगे सो दैट वो ऑनलाइन भी क्या कर सके? स्टडी कर सके। और इसके लिए SCRT क्या करेगा? टीचर्स को गाइडलाइंस देगा, जो ऑलरेडी टीचर्स का नाम भी कलेक्ट किया गया है, जहाँ पे SCRT उन्हें लर्निंग मेथड्स और लर्निंग आउटकम के बारे में समझाएगा उस टीचर्स को, जो जाके वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया क्लास 5 से 8 के लिए। देन 9 से 12 के लिए क्या है? जो 9 से 10 तक जो 9 और 11 के जो बच्चे हैं वो सप्ताह में 2 दिन उनका इनफॉर्मल क्लास होगा, मंडे और फ्राइडे। और 10 से 12 तक का 4 दिन क्लास होगा, दैट इज़ अदर 4 डे एक्सेप्ट संडे। संडे को क्लास नहीं होगा। 9 का मंडे और फ्राइडे को 9 से 12 बजे तक क्लास होगा, और 11 का क्लास मंडे और फ्राइडे को ही 1 से 4 बजे तक होगा, मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। सिमिलरली क्लास 10 का क्लास मंडे और फ्राइडे के अलावा और संडे को छोड़ के 4 दिन होगा, 9 से 12 बजे तक 10 के लिए। और उसी तरह से 12 के लिए भी 1 से 4 तक होगा। जो क्लास 12 के बच्चे होंगे उनका भी 4 दिन क्लास होगा। यहाँ पे 10 और 12 के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि वो बोर्ड के लिए अपेयर करेंगे। तो ये इनफॉर्मल क्लास का ये सिलेबस रूटीन हो गया। अब उस इनफॉर्मल क्लास को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होंगे उन्हें हायर अथॉरिटी को जानाना पड़ेगा, उस स्कूल के इंस्टीट्यूशन को जानाना पड़ेगा जो हम क्लास करना चाहते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? उन्हें क्लास करने का सुविधा देगा। और वर्किंग टीचर्स के लिए कंपलसरी होगा। साथ ही साथ जो बच्चे
क्लास करने चाहते हैं 9 से लेकर 12 तक, वो अपने नियरेस्ट स्कूल में जाके क्लास कर सकते हैं। मतलब वो उनका स्कूल नहीं भी हो सकता है, उनका पेरेंट स्कूल नहीं हो सकता है, बट वहाँ पे वो जाके क्लास कर सकते हैं। सपोज एक बच्चा दूर का है और उसके घर के सामने एक हाई स्कूल है, तो वो वहाँ पे जाके आसानी से क्लास कर सकता है। केवल उसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बोल के अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, वहाँ पे वो जाके आराम से क्लासेस कर सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है इस गाइडलाइंस में। साथ ही साथ उस स्कूल के हेड के ऊपर में ये डिपेंड करेगा जो वो क्लास का अरेंजमेंट करें, मतलब किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, कौन से टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, कितने आवर्स पढ़ाएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट धर लीजिए 9 और 10 के लिए होगा, कौन सा सब्जेक्ट 11 और 12 के लिए होगा। ये जितने भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो उस इंस्टीट्यूशन के हेड के ऊपर में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो ये एक गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाया है, इस गाइडलाइंस को फॉलो करके और आसानी से क्लास किया जा सकता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी सजेशन दे सकते हैं, मतलब पेरेंट्स भी अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर वो चाहें तो कुछ इसमें एड ऑन कर सकते हैं, या वो चाहें तो कुछ यहाँ से चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे हर एक क्लास को बोला गया जो ओपन में कराया जाएगा, लाइक कम्युनिटी हॉल या इस तरह से, और सैनिटाइजेशन पे बहुत यहाँ पे जोर दिया गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस, किस तरह से बच्चे और ज़्यादा ऑनलाइन क्लास से बेनिफिट ले सकें, उसके बारे में भी इस इनफॉर्मल क्लास में गाइडलाइंस या बच्चे को सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ टीचर्स भी, एक स्कूल के टीचर दूसरे स्कूल में भी जाके पढ़ा सकते हैं, जस्ट उन्हें हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उस स्कूल के हेड को वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक फैसिलिटी है जिससे बच्चे को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, दो बच्चे के बीच में 8 फीट का डिस्टेंस होना पड़ेगा, मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ दो बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो 8 फीट के मिनिमम डिस्टेंस के साथ बैठेंगे, और साथ ही साथ उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा, मतलब विदाउट मास्क क्लास वो नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइंस में दिया गया है, और इसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोला गया है। मतलब ये एजुकेशन सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं होगा, किसी को भी ये बाउंड नहीं किया जाएगा जो आप जाके क्लास करना ही पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस फॉलो करके ही सभी गवर्नमेंट स्कूल और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल क्लासेस को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम द 1 सितंबर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या करे, अलाउ करे। तो ये गाइडलाइंस असम गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये चेंज भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हम ऐसा आशा कर सकते हैं जो 1 सितंबर से हमारे बच्चे फिर से इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए अपने पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मतलब उन्हें ऑन द फील्ड एक गाइड की जो ज़रूरत पड़ती है वो उन्हें मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया।